कल्पना के बाद उस पर अमल ज़रूर करना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं, उन पर चढ़ना भी ज़रूरी होता है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकेबलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा इमिट। इमिट आपका वर्ब होता है। इसका मतलब होता है उत्सर्जित करना या बाहर निकालना, यानी कि किसी भी चीज़ को बाहर करना, बाहर निकालना, उत्सर्जित करना, यानी कि अपने आप से अलग करना, एग्जिट करना, उत्सर्जित करना क्या होता है? इमिट होता है। इमिट आपका वर्ब होता है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे एक्सहेल, इजेक्ट, डिस्चार्ज, यानी कि फ्री कर देना किसी चीज़ को, एंड इमिनेट। सो आपके सिनोनिम क्या हो जाएंगे इमिट के? एक्सहेल, इजेक्ट, डिस्चार्ज, इमिनेट। जब आपकी इमिट के मीनिंग एंड सिनोनिम होता है अपने आप से बाहर करना, उत्सर्जित करना, दूर करना, फ्री कर देना, तो एंटोनिम हो जाएंगे इनहेल एंड स्वेलो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमोशन। इमोशन होता है आपका नाउन। इसका मीनिंग होता है मन या भावना का आवेश, यानी कि कोई भी जो आपकी फीलिंग्स होती हैं किसी भी चीज़ को लेकर, उसी को इमोशंस कहते हैं, फीलिंग कहते हैं। सो सिनोनिम आपकी हो जाएंगे फीलिंग, पैशन, एक्साइटमेंट एंड एजिटेशन, यानी कि जो आपकी भावना है या आपके मन का जो आवेश है उसी को इमोशन कहते हैं। एंटोनिम आपकी इमोशन की हो जाएंगी इंडिफरेंस एंड क्रेजीनेस। इट्स क्रेजनेस। सो आपको याद रखना है इमोशन के एंटोनिम हो जाएंगे इंडिफरेंस या क्रैशनेस। नेक्स्ट वर्ड है इम्पैथी। इम्पैथी आपका नाउन होता है। इसका मतलब होता है पुरानुभूति। सिनोनिम आपकी इम्पैथी के हो जाएंगे सिंपैथी, सेंसिटिवनेस या सेंसिटिविटी, काइंडनेस, इमोशन, यानी कि आपका मन या भावना का आवेश इम्पैथी होता है, या फिर पुरानुभूति भी आपका इम्पैथी होता है। सो सिनोनिम हो जाएगा सिंपैथी, सेंसिटिविटी, काइंडनेस एंड इमोशन। एंटोनिम हो जाएगा इनसेंसिटिविटी एंड क्रैशनेस, यानी कि कोई भी फीलिंग नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है एम्परर। एम्परर होता है नाउन। इसका मीनिंग होता है बादशाह। तो सिनोनिम हो जाएंगे किंग, रूलर, मोनार्क एंड गवर्नर। सो आपको याद रखना है एम्परर के सिनोनिम क्या होंगे? किंग, रूलर, मोनार्क, गवर्नर। जब आपका एम्परर का मीनिंग होता है बादशाह, यानी कि एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, तो एंटोनिम हो जाएगा कॉमन मैन या सब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज आपका नाउन होता है। इसका मीनिंग होता है महत्व, बल, अवधारणा या जोर, यानी कि किसी भी चीज़ पर जब आप जोर देते हैं, यानी कि आप उसको महत्व देते हैं। सो सिनोनिम हो जाएगा सिग्निफिकेंस, प्रोमिनेंस, स्ट्रेस एंड एसेंट। एंटोनिम आपका हो जाएगा ट्राइवियलिटी। सो आपको याद रखना है एम्फेसाइज, एम्फेसिस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्राइवियलिटी। नेक्स्ट वर्ड है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज होता है बल देना, और उसी तरह से था आपका एम्फेसिस। एम्फेसिस होता है महत्व देना किसी चीज़ को, और एम्फेसाइज होता है बल देना। तो सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेस, प्रेस, फोर्स एंड रेट्रीट। सो आपको याद रखना है आपके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे एम्फेसाइज के? स्ट्रेस, प्रेस, फोर्स एंड रेट्रीट। एंटोनिम हो जाएगा, जब एम्फेसाइज का मतलब होता है बल देना, तो एंटोनिम हो जाएगा किसी चीज़ को स्किप कर देना, छोड़ देना, नज़रअंदाज कर देना। सो इग्नोर एंड ओवरलुक आपके एंटोनिम हो जाएंगे एम्फेसाइज की। नेक्स्ट वर्ड है एम्फेटिक। एम्फेटिक होता है एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है जोरदार या प्रभावशाली, यानी कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फोर्सफुल होती है, यानी कि बहुत प्रभावशाली होती है, उसको एम्फेटिक बोलते हैं। एम्फेटिक के आपके सिनोनिम हो जाएंगे फोर्सफुल, डेफिनेट, कैटेगोरिकल एंड विगोरस, वाइजोरस। सो आपके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? फोर्सफुल, यानी कि कोई चीज़ प्रभावशाली है, ज़ोरदार है, डेफिनेट, कैटेगोरियल एंड विगोरस। एंड एंटोनिम हो जाएंगे मिल्ड या फीबल। नेक्स्ट वर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट होता है रोजगार या नौकरी, यानी कि जो भी आपका वर्क है, आपका ऑक्यूपेशन है, उसी को एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा अवार्डिंग, कमीशनिंग, एनलिस्टमेंट एंड एक्सर्शन। सो आपको याद रखना है एम्प्लॉयमेंट की सिनोनिम हो जाएंगे अवार्डिंग, कमीशनिंग, एनलिस्टमेंट, एक्सर्शन। एंटोनिम आपके एम्प्लॉयमेंट की हो जाएंगे इनएक्टिविटी, एवोकेशन एंड रिक्रिएशन।
सो एम्प्लॉयमेंट के एंटोनिम हो जाएंगे इनएक्टिविटी, यानी कि कोई भी वर्क नहीं है। एवोकेशन एंड रिक्रिएशन आपके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एम्प्टी। एम्प्टी होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है खाली या रिक्त, यानी कि जहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, एकदम एम्प्टी है, खाली है। सिनोनिम हो जाएंगे वॉइड, वैकेंट, होलो, नल, यानी कि खाली। एम्प्टी के एंटोनिम हो जाएंगे भरा हुआ, सो फुल एंड फिल्ड आपके एंटोनिम हो जाएंगे एम्प्टी के। नेक्स्ट वर्ड है इम्यूलेट। इम्यूलेट आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है बराबरी की चेष्टा करना या स्पर्धा। सो सिनोनिम हो जाएगा कंटेंट, फुटस्टेप, इमिटेट, राइवल। इमिटेट मीनिंग कॉपी, यानी कि किसी की नकल करना, किसी को बिल्कुल इमिटेट करना। सिनोनिम आपके इम्यूलेट की क्या हो जाएंगे? कंटेंट, फुटस्टेप, इमिटेट एंड राइवल। एंटोनिम आपके इम्यूलेट की हो जाएगा डिसर्ट, लीव या रिट्रीट। नेक्स्ट वर्ड है इनकैम्प। इनकैम्प आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है पड़ाव या डेरा डालना, यानी किसी भी चीज़ पर आपने अपना अधिकार करने की कोशिश करना, डेरा डालना। सो इनकैम्प हो जाएगा कैंप, पिच, सेटल, यानी कि वहाँ पर जाके रहने लगना, सेटल हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है इंचेंटिंग। इंचेंटिंग होता है आकर्षण या आकर्षक, यानी कि कोई भी चीज़ जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आपको अपनी तरफ खींचती है, उसको क्या कहते हैं? इंचेंटिंग कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा कैप्टिवेटिंग, चार्मिंग एंड विनिंग। एंटोनिम हो जाएगा रिपल्सिव, यानी कि दूर रहना उस चीज़ से, एंड ग्रेसलेस। नेक्स्ट वर्ड है एंड। एंड बहुत कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है खत्म होना या खत्म करना। सिनोनिम हो जाएगा फिनिश, टर्मिनेट, क्लोज एंड कंक्लूड। सो आपको याद रखना है एंड का मीनिंग क्या होता है? खत्म होना या खत्म करना। सिनोनिम हो जाएगा फिनिश, टर्मिनेट, क्लोज, कंक्लूड। एंटोनिम आपके एंड के हो जाएंगे बिगिन, स्टार्ट, यानी किसी भी चीज़ को शुरू करना, कमेंस करना, स्टार्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है एंडेंजर। एंडेंजर आपका होता है खतरे में डालना, जोखिम उठाना, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए जब आप अपने आप को रिस्क में डालते हैं और किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं और उसमें आपको जो है जोखिम उठाना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? एंडेंजर कहते हैं। सो सिनोनिम आपके एंडेंजर के हो जाएंगे रिस्क, हैजार्ड, पैरल, कमिट। सो आपको याद रखना है एंडेंजर के सिनोनिम हो जाएंगे रिस्क, हैजार्ड, पैरल, कमिट। एंड एंटोनिम हो जाएगा, जब एंडेंजर का मतलब है खतरे में डालना, जोखिम उठाना, तो आपके एंटोनिम इसके क्या हो सकते हैं? इजी वर्क, यानी कि बहुत आसान कार्य, कोई जोखिम नहीं लेना। तो शील्ड एंड सेव आपके एंटोनिम हो जाएंगे एंडेंजर के। आपको एंडेंजर का मीनिंग लर्न रखना है, क्या होता है? खतरे में डालना या फिर जोखिम उठाना, किसी भी चीज़ के लिए परेशान होकर अपने वर्क को, लेकिन अपने वर्क को करना चाहे कितना ही जोखिम क्यों ना उठाना पड़े। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड इन वर्ड्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपका एम्फेसाइज था एंड इम्फेसाइज था। इम्फेसिस था कि महत्व देना या बल, अवधारणा या जोर, इसका मीनिंग होता है। और इम्फेसाइज होता है किसी भी चीज़ पर स्ट्रेस देना, बल देना। एंड इसमें SIS है यहाँ पे आपका, एंड इसमें SIZE है। एम्फेसिस आपका नाउन होता है, एम्फेसाइज आपका वर्ब होता है। सो आप इनको अच्छे से पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।